आमिरा अहमद का नावल ला हासिल ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जो आज के इंसान को उसकी सबसे बड़ी कश्मकश दिखाता है। एक तरफ है मादी कामयाबी की चकाचौंध और दूसरी तरफ रूहानी सुकून की तलाश। तो चलें इस गहरे तज्ज़ी में उतरते हैं और देखते हैं कि ये नावल कामयाबी के हमारे बनाए हुए पैमानों को किस तरह तोड़ता है। तो हमारे आज के तज्ज़िये का मरकज़ी सवाल यही बनता है, क्या दुनियावी कामयाबियों के पीछे भागते भागते इंसान अपनी रूह को अंदर से बिल्कुल खाली कर देता है? ला हासिल दरअसल इसी एक सवाल के गिर्द घूमता एक गहरा फिक्री सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जो हमें अपने वजूद के असल मानी पर गौर करने पर मजबूर कर देता है। अच्छा, तो इस फिक्री सफ़र में हम 5 अहम पड़ाव पर रुकेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आखिर कामयाबी का सफ़र ला हासिल क्यों बन जाता है। फिर हम शनाख्त के बहरान को समझेंगे कि ये पैदा कैसे होता है। उसके बाद मादियत और रूहानियत की जंग कहाँ लड़ी जा रही है, इस पर बात होगी। हम किरदारों के अंदर चलने वाले नफ्सियाती तूफानों को भी देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये कहानी आज हमारे लिए इतनी अहम क्यों है। तो चलें अपने तज्ज़िये के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, कामयाबी का ला हासिल सफ़र। यहाँ हम इस तल्ख़ हकीकत को खोजने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई इंसान मादी कामयाबी की हर मंजिल तय करने के बाद भी आखिर में खुद को बिल्कुल खाली हाथ पाता है। देखें, नॉवल का उन्वान ही इसका पूरा मरकजी ख्याल बता देता है। ला हासिल, इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसे पाने की आप कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन वो हकीकत में कभी मिलती ही नहीं है, और अगर मिल भी जाए तो उससे कोई इत्मीनान, कोई सुकून नहीं मिलता। ये एक ऐसी जुद्दोजहद है जिसका अंजाम बस बेसमरी है। तो नॉवल हमें दिखाता है कि मगरबी दुनिया में कामयाबी का पैमाना क्या होता है ना? दौलत, ऊंचा समाजी रुतबा, एक लग्जरी लाइफस्टाइल और मरकजी किरदार, ये सब कुछ हासिल कर लेता है, सब कुछ। लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? कीमत है वो अंदरूनी खला, वो खालीपन जो उसकी पूरी शख्सियत को अंदर से खोखला कर देता है। वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां उसकी हर कामयाबी उससे खुद सवाल करती है, क्या वाकई कुछ हासिल हुआ? और यही अंदरूनी खला ये हमें सीधा नावल के दूसरे अहम मौजू की तरफ ले जाता है, शनाख्ती बहरान। और ये बहरान सिर्फ पैसे और कामयाबी की कीमत नहीं है। नहीं, ये इससे कई ज़्यादा गहरा है। ये अपनी जड़ों से कट जाने की और मशरिक को मगरब के बीच में कहीं अटक जाने की एक नफ्सियाती कीमत है। ये जो मुकालमा है ना, ये नॉवल के मरकजी किरदार के एहसास बेगानगी को बिल्कुल सही तरह से जाहिर करता है। वो अपनी मशरकी जड़ों से तो कट चुका है, लेकिन मगरबी मुआशरा भी उससे पूरी तरह से अपना नहीं रहा। वो एक ऐसी औरत से मोहब्बत करता है जिसे उसका अपना मुआशरा कबूल करने को तैयार नहीं, और बस यही तसादुम उसकी शनाख्त के बहरान को और भी ज़्यादा गहरा कर देता है। तो होता यह है कि किरदार ना तो पूरी तरह मशरकी रहता है और ना ही कभी मुकम्मल तौर पर मगरबी बन पाता है। वो आप समझ लें 2 कश्तियों का सवार है जो उसे कहीं का नहीं छोड़ती। अपनी सकाफती और मजहबी शनाख्त को पीछे छोड़ने की कोशिश में वो अपनी ज़ाती को खो बैठता है। ये बहरान सिर्फ सकाफती नहीं रहता, बल्कि ये एक वजूदी बहरान बन जाता है जहाँ इंसान अपनी ही असल से बेगाना हो जाता है। और ये जो शनाख्ती बहरान है ना, ये दरअसल एक और भी गहरी जंग का नतीजा है, और वो है नॉवल का मरकजी तसादुम, मादियत बमुकाबला रूहानियत। ये जंग सिर्फ मुआशरे में बाहर नहीं चल रही, बल्कि ये तो हर किरदार के अपने अंदर भी लड़ी जा रही है। तो नॉवल हमारे सामने 2 रास्ते रखता है। एक रास्ता है दुनियावी ख्वाहिशात का, एक ऐसी दौड़ जो कभी ख़त्म नहीं होती, और दूसरा रास्ता है बातनी सुकून का, जो क़नात और ईमान से मिलता है। नॉवल असल में यही सवाल उठाता है कि इंसान इन 2 में से कौन सा रास्ता चुनता है, क्योंकि यही इंतखाब आखिर में उसकी तकदीर का फैसला करता है। ये एक जुमला मादियात और रूहानियत के टकराव की बेहतरीन मिसाल है। एक किरदार के लिए क़नात और सादगी, आप सोचें, जहन्नुम के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र में ज़िंदगी का मकसद ही आसाइशें और दुनियावी कामयाबियां हैं, जबकि दूसरा किरदार इसी क़नात में हकीकी सुकून तलाश कर लेता है। यही वो बुनियादी कशमकश है जो पूरे नावल की कहानी को आगे बढ़ाती है। अब इन बड़ी बड़ी नज़रियाती जंगों को समझने के लिए हमें किरदारों के जहनों में उतरना पड़ेगा। तो आइए उनकी नफ्सियाती गिरोहों को खोलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जंग असल में उनके अंदर कैसे लड़ी जा रही है। नावल के मरकज़ में 2 औरतें हैं जो दरअसल 2 अलग दुनियाओं की अलामत हैं। एक तरफ कैथरीन है, जो मगरबी दुनिया की बेलगाम ख्वाहिशात, बेचैनी और शनाख्ती बहरान की जीती जागती तस्वीर है, और दूसरी तरफ है खदीजा नूर, जो मशरकी रूहानियत की ठोस ज़मीन पर खड़ी है, जिसके पास ईमान और कनात की दौलत है। मरकजी किरदार का दिल और दिमाग बस इन्हीं 2 किनारों के बीच में बटा हुआ है,
اور یہی اس کی اصل جنگ ہے۔ یہاں تک کہ ناول کا سرورق بھی اپنے آپ میں ایک بہت طاقتور علامت ہے۔ یہ ویران اور اداس منظر صرف ایک تصویر نہیں ہے، بلکہ یہ مرکزی کردار کے اندر کی دنیا کی عکاسی ہے۔ جس طرح یہ منظر بے رنگ اور بے جان ہے نا، بالکل اسی طرح تمام تر مادی کامیابیوں کے باوجود کردار کی روح بھی روحانی طور پر بنجر اور خالی ہو چکی ہے۔ تو یہ کرداروں اور نظریات کی ساری جنگ ہمیں کہاں لا کر کھڑا کرتی ہے؟ اب ہم اپنے تجزیے کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ کہ آخر یہ ناول جو برسوں پہلے لکھا گیا تھا، آج کی دنیا میں ہمارے لیے اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ناول آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ کیوں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ آج بھی لاکھوں تارکین وطن کے شناختی بحران کی کہانی ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ یہ اس کنزیومر کلچر پر ایک گہری تنقید ہے جس نے آج ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ ایک ایسی دنیا میں معنی کی تلاش کی پکار ہے جو روحانیت کو جیسے بھولتی ہی جا رہی ہے۔ دیکھیں، اس ناول کا اختتام روایتی کہانیوں کی طرح کوئی ہیپی اینڈنگ نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک بہت گہرا فکری نتیجہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی حاصل یعنی اصل کامیابی مادی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ وہ روحانی سکون، خود کو پہچاننے اور اپنی اصل کی طرف لوٹنے میں ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جو باہر نہیں بلکہ اندر حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ پورا تجزیہ ہمیں اس آخری سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ 21ویں صدی کی اس تیز رفتار، مادہ پرست دنیا میں ہمارے لیے حقیقی کامیابی یعنی حاصل کے معنی کیا ہیں؟ کیا یہ وہ ہے جو دنیا کو نظر آتا ہے یا وہ جو ہماری روح محسوس کرتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو خود تلاش کرنا ہے۔ مزید ادبی اور فکری تجزیات کے لیے دی اینالیٹیکل ریڈر کو سبسکرائب کریں۔